पापी भी महाभागवत बन सकता है। जैसे राधा वल्लभी संप्रदाय के एक महान पुरुष हुए हैं, चतुर्भुज दास जी उनका नाम था। वो भ्रमण करते रहते थे संतों की मंडली लेकर जगत पावन करने के लिए। तो एक जगह वो भगवत कथा कह रहे थे, तो उसमें एक धनी मानी के यहाँ चोरी करके चोर भगा। राज कर्मचारियों ने पीछा किया तो बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, वो बीच में जल्दी से जाके बैठ गया। राज कर्मचारी ने देखा तो इधर गया, लेकिन उन्होंने विचार किया यहाँ संत समागम में चोर क्यों रुकेगा, तो वहां से क्रॉस कर गए। और उस समय कथा चल रही थी कि जो संतों की शरण में आ गया और उनसे गुरु दीक्षा ले ली, उसका नया जन्म हो जाता है, पीछे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो उसके दिमाग में बात बैठ गई। जब सब लोग चले गए तो पीछे उठा और जाकर के प्रणाम किया और बोला, महाराज पहली बार मैं जिंदगी में किसी संत के आगे हाथ जोड़ रहा हूं। आपकी एक बात सुनकर, आपने कहा कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो संत समागम करे, संतों की शरण में हो जाए, संतों से गुरु दीक्षा ले तो निष्पाप हो जाता। क्या मैं निष्पाप हो सकता हूं? मैं जीवन भर हिंसा, चोरी, व्यभिचार, गंदे आचरण करता रहा। तो उनका हो सकते हो। पहला नियम, झूठ नहीं बोलोगे। दूसरा नियम, अब चोरी नहीं करोगे। तीसरा नियम, जो नाम देंगे उसको जप करोगे। आज से तुम निष्पाप हो जाओगे। तो उसने कहा अभी दे दो, आज हमारा मन बदला है आपकी दीक्षा की बात सुनकर, कल पता नहीं मन राजी हो कि ना राजी हो, आज आप दे दो। तो उनका अभी दे देंगे। ऐसे जो सीरियस मरीज होते हैं उनका तुरंत उपचार किया जाता है। उन्होंने तुरंत कंठी मंगाई, मूड मुड़वाया, 12 तिलक लगवाए और उसको गुरु दीक्षा दे दी। पहली बात, आज से तुम्हारा नया जन्म हो गया। अब तुम्हें झूठ नहीं बोलना, निरंतर नाम जप करना है, सावधानी से अब जीवन व्यतीत करो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन वो तिलक लगा करके, कंठी पहन करके वैसे जा रहा था, तो राज कर्मचारियों ने देखा तो चोर, तुरंत पकड़ लिया, बंदी बना लिया उसे और राजा के सामने ले गए और जिस धनी आदमी के यहाँ चोरी की थी उसको सामने पेश किया। धनी आदमी ने कहा यही है, ये मूड मुड़वा लिया है, कंठी बांध लिया है, लेकिन चोर यही है जिसने कल हमारा सामान चुराया था। राजा ने पूछा क्यों भाई, आप वैष्णव तिलक धारण किए हुए हो, आपने चोरी की? उनका साहब इस जन्म में नहीं की। बोले ये कह रहा कल चोरी की और ये कह रहा इस जन्म में चोरी नहीं की। तो सत्य का निर्णय करने के लिए उसमें एक प्रक्रिया थी। लोहे का गर्म जलता हुआ फार, उसको हथेली पे पीपल की पत्ती रख करके और 7 बार कच्चे धागे से ऐसे करके और उसके हाथ में रखा जाता था और 7 कदम चलवाया जाता था। अगर धागा जल गया, हाथ जल गया तो झूठा, अगर धागा भी नहीं जला, हाथ भी नहीं जला तो सच्चा। अब चोर को कहा गया कि तुम कोई परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले पक्का दूंगा। वो प्रक्रिया की गई। उसने मन में विचार करके गुरु के चरणों में प्रणाम किया। कहा गुरुदेव, आपने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जोर से बोला, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। और 7 कदम चला, बिल्कुल नहीं जला, फेंक दिया लोहे का फार फेंक। राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड दो, जो धनी मानी है ऐसे संत पर चोरी का इल्जाम लगाता है, इसे मृत्यु दंड। तो उसने कहा महाराज उसको भी मृत्यु दंड मत दो, क्योंकि वो भी सही कह रहा है। बोले अब तो मान ही नहीं सकते क्योंकि प्रमाण हो गया कि आप सही बोल रहे हो। बोले महाराज मैं कल चोर था, आज नहीं चोर, कल चोर था। आप तो बोले तुमने कहा इस जन्म में पाप नहीं किया। बोले हाँ, गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, तो मैंने इस जन्म में पाप नहीं किया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ। फिर वो चतुर्भुज दास जी के दर्शन करके वो भी उनका शिष्य हो गया। तो देखो, संत दर्शन से घोर पापी नीच आदमी भी भगवान को प्राप्त हो सकता है। पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं है। संत दर्शन से संत स्वयं बन जाए तो सच्चा संत दर्शन माना जाता है। हमारे गंदे आचरण छूट जाए, हमारी गंदी भावनाएं सुधर जाए, हमारा नाम जब चलने लगे, हमें संसार के भोगों की चाह न रह जाए, यही संतों के दर्शन का फल है। किसका प्रश्न था, आप समझ पाए प्रभु? अमोल जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री गुरु की दीक्षा और अनुग्रह में क्या अंतर है? वैसे गुरु दीक्षा ही अनुग्रह है यदि हम उसको मान लेते हैं तो। अगर गुरु दीक्षा को हम गुरु कृपा मान लेते हैं, क्योंकि गुरु जी का जो जीवन होता है वो मंत्र होता है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यो जग भान, नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरुदेव ने नाम रूपी मंत्र रूपी अपनी पूरी जीवन शक्ति दे दी आपको। इससे बड़ा अनुग्रह क्या होगा? अब हम क्या करें? उस नाम का निरंतर जप करें तो प्रतिपल हमें गुरु कृपा का अनुभव होगा। अब नाम जपते नहीं, मनमानी आचरण करते हैं तो फिर गुरु अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। गुरु अनुग्रह वही माना जाएगा जब नाम और मंत्र मिला और उस पर हम डट के चल दिए, फिर आगे चलकर अनुग्रह होता है। एक बार काफी समय हो गया गुरु जी की सेवा में रहते हुए, तो एक दिन वो ऐसे यमुना किनारे टहल रहे थे। उन्होंने शिष्य से कहा, देख नंद नंदन गौवें चराते हुए आ रहे हैं। उनका गुरु जी हमको तो नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे चपत, देखना
दिखाई देने लगा। तो जब गुरु सेवा और गुरु भजन और गुरु में समर्पण, तो दिव्य लीलाओं का दर्शन गुरुदेव कृपा करते हैं। जब तन मन प्राण गुरुदेव के चरणों में समर्पण हो जाते हैं। कृपा तो उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन से उन्होंने नाम मंत्र दिया, पर जब तक हम नाम मंत्र नहीं जब करेंगे तब तक कृपा का अनुभव। कृपा का साक्षात स्वरूप है भगवान का साक्षात्कार हो जाना। जैसे हम एक उदाहरण में बताते हैं, एक बहुत बड़ी संत हुई है करमेती बाई जी, उनके पिता व्यासदेव जी थे। वो भगवान की कथा कहा करते थे। करमेती बाई बचपन से भगवान की कथा सुनती रहती थी। एक दिन एक चोर, जिसके माता पिता ने शिक्षा दी थी कभी कथा न सुनना, और वो वहीं से गुजर रहा था, तो वो वर्णन कर रहे थे, आज भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने सोने का हार पहनाया। सोने का, वो तो चोर था। सुनते ही कदम रुक गए। मैया ने फिर सोने की बाजूबंद पहनाई, फिर सोने का कंगन, फिर करधनी भी सोने की, आज लकुट भी सोने की दी, और लाला को गौएं चराने के लिए भेजा आज, क्योंकि भगवत लीला नित्य चलती है ना, तो उसे आज कह के ही कहा जाता है। वो तुरंत रुक गया, और जब सब कथा के भगत चले गए तो नजदीक गया और चाकू निकाली, कहा इस धनी का नाम बताओ। देखो गुरु कृपा तुम्हें बताए, समझ गए। बोले ये हटाओ तुम चाकू, तुम इस धनी को क्या करोगे? बोले लूटेंगे। बोले तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि इसको लूट सको। ये बड़े बड़ों को लूट लेता है, इसको तुम क्या लूटोगे? बोले बताओ। मैं कसम खाता हूं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक इसको लूट नहीं लूंगा, क्योंकि आज तक मैंने जो ठाना है वो किया है। बोले अब हम बता देंगे तुम्हें। ये वृंदावन में रहता है, इसका नाम श्याम सुंदर है, और ये नित्य गौएं चराने जाता है अपने सखाओं के साथ। तो बोले निश्चित लूटूंगा। बोले सुनो, अगर लूट तुम्हारी धमकी से ना हो कब्जे में आवे तो माखन मिश्री दी, और कहा माखन मिश्री से खवा देना, फिर लूट लोगे तुम। उन्होंने समझ लिया कि भगवान की इस जीव पर कृपा हो गई, क्योंकि इसने हट कर लिया कि पानी नहीं पीऊंगा जब तक लूट नहीं लूंगा। अब वो नंगे पैर वहां से वृंदावन का पता लगाते हुए आया। उस जब हम आए थे तब वृंदावन का और स्वरूप था, तो 500 वर्ष पहले तो और स्वरूप रहा होगा ना। हमें तो मान लो 27-28 वर्ष हो गए, तो वृंदावन का और स्वरूप था। 27-28 वर्ष पहले ही ये सब रोड नहीं थे, लाइट नहीं थी, इधर कोई निवास नहीं था, जंगल ही जंगल, बड़ा आनंद में था उस समय तो जंगल ही जंगल। और उसने सोचा जंगल में ही गाय चराने आएंगे, तो श्याम सुंदर श्याम सुंदर। अब 3-4 दिन हो गए थे, पानी नहीं पिया था। श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर। अब भगवान का नाम, भगवान लीला बिहारी कब किस पर कृपा कर दें, तो दिखाई दी सैकड़ों दिव्य गौएं, जो भगवान की दिव्य गौएं, और सखा पुकार रहे थे, ए श्याम सुंदर देख तेरे को कोई पुकार रहा है। अब वो ललित त्रिभंगी स्वरूप भगवान का, कोटि कोटि काम को भी मूर्छित कर दे, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। मुनिमन ध्यान धरत लई पावत। बड़े बड़े मुनिजन जिनका ध्यान धरते, ध्यान में नहीं आते, वो प्रभु उसके पास गए। बोले क्या है रे, काहे को पुकार रहा है? बोले तुम कौन हो? बोले हमारा नाम श्याम सुंदर है। और ठीक वही आभूषण पहने थे जो व्यास जी वर्णन कर रहे थे, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है ना, वैसे ही सोने की लकुट, वैसे ही हार। उसकी दृष्टि गई। बोले जिंदगी में ऐसा हमको अवसर नहीं मिला कि एक बालक को लूट ले। उसने निकाली चाकू और कहा नीचे उतार के सब रख। हमें चाकू से डरते हैं। और ठाकुर जी की वो मधुर भाषा, तो उसे गुस्सा तो आ नहीं रही थी, प्रेम आ रहा था ठाकुर जी को देखे। तो उसने चाकू रख दिया, बोला हमारा नाम नहीं सुना होगा, अच्छे अच्छे डरते हैं हमारा नाम सुन के। बोले क्या तेरा नाम है? बोले गोवर्धन डाकू। तो बोले पता है मेरा क्या नाम है? गोवर्धन धारी। ठाकुर जी ने कहा मेरा नाम गोवर्धन धारी। तब उनको पंडित जी की याद आ गई कि पंडित जी ने कहा था कि बहुत वो कब्जे में आने वाला नहीं। तो उसने कहा सुनो, ये अपने आभूषण दे दो, माखन मिश्री खा लो। भगवान ने उस जीव पर कृपा की। जे ही माखन मिश्री खाई और कहा तू भी पहले खा, क्योंकि तूने अभी तक पानी नहीं पिया। जे ही उसने भगवान का उच्छिष्ट, सारे पाप नष्ट हो गए, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, और वृंदावन में रहकर ही भजन करके वो भगवान के धाम को गया। तो संत गुरु आज्ञा पर यदि हम अपना जीवन निछावर कर दे, तो देखो एक चोर को भगवत साक्षात्कार हो गया। एक चोर दृढ़ निश्चयी हो गया, तो जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में आने वाले भगवान नहीं, उसके ध्यान में आ गए। तो हमें लगता है हम लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा पे नहीं चलते। इसीलिए हमारे अंदर गुरु अनुग्रह प्रकाशित नहीं होता। नहीं तो गुरु अनुग्रह वही जो नाम दे रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, वही